चाहिए, पर उठाओ खतरा। हो सकता है एक दो बार औंधे मुंह पड़ो, चोट लगे, खून बहे, हार मिले, कोई बात नहीं, फिर भी उठाओ खतरे। जूझती हुई लड़की, भले ही वो हॉकी का मैदान हो कि क्रिकेट की पिच हो, ये एथलेटिक्स हो, वो नहीं पसंद आएगी ज़्यादातर लोगों को, क्योंकि अगर वो क्रिकेट में या बैडमिंटन में जूझ सकती है तो फिर वो समाज से भी जूझ सकती है। इंडियन वुमन की तो बात ही दूसरी होती है, वो तो होती ही कमज़ोर है। नहीं, कमज़ोर नहीं होती, वो कड़ी भी हो सकती है, और उसका प्रमाण ये है कि उसने गोरी महिलाओं को हराया है। और किस मैदान में? भावना के मैदान में नहीं, खेल के मैदान में। उसको सर झुकाना मत सिखाओ। सर तो उसका शताब्दियों से झुका ही हुआ है, उसको सर उठाना सिखाओ। मैं क्रिकेट को नहीं बधाई दे रहा हूं, बात महिला की है। जूझती हुई लड़की, भले ही वो हॉकी का मैदान हो कि क्रिकेट की पिच हो, ये एथलेटिक्स हो, वो नहीं पसंद आएगी ज़्यादातर लोगों को, क्योंकि अगर वो क्रिकेट में या बैडमिंटन में जूझ सकती है तो फिर वो समाज से भी जूझ सकती है। उसने जूझना सीख लिया। इसलिए जरूरी है कि वो जूझना सीखें, पर अगर आपके घर में लड़की है तो उसके लिए तो दूना जरूरी है कि आप उसको जूझना सिखाएं। लड़की को तो जुझारू होना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका जो क्लाइमेट है, उसको जो माहौल मिलता है, वो तो बाय डेफिनेशन एडवर्स होना ही है। लड़के को तो फिर भी फेवरेबल क्लाइमेट मिल सकता है किसी भी इंस्टीट्यूशन में या समाज में या कहीं भी, पर लड़की के लिए तो बहुत बहुत ज्यादा संभावना है कि वो जहां भी जाएगी उसको माहौल प्रतिकूल ही मिलेगा, एडवर्स ही मिलेगा। तो आपके घर में अगर बेटियां हैं या बहनें हैं आपकी, या कोई भी महिला आपके घर में, उनको जूझना सिखाइए। उसको सर झुकाना मत सिखाओ। सर तो उसका शताब्दियों से झुका ही हुआ है, उसको सर उठाना सिखाओ। बात आ रही है समझ में? और साथ ही साथ सर उठाना अहंकार की ही अभिव्यक्ति न बन जाए, इसके लिए उसको अध्यात्म से जोड़कर रखो। नहीं तो महिला भी होती तो मनुष्य ही है, वो भी बहुत बुरा गिर सकती है, वो भी एकदम पिशाचिनी बन सकती है अगर उसके केंद्र में अहंकार बैठ गया। तो हमें जूझना भी सिखाना है, हमें जीतना भी सिखाना है, हमें सर उठाना भी सिखाना है, लेकिन साथ ही साथ केंद्र केंद्र पर सत्य रहे, ये भी सिखाना आवश्यक है। नहीं तो फिर वो उस तरह वाला फेमिनिज्म शुरू हो जाता है। किस तरह वाला? कि ऑल दीज मैन, दीज डॉग्स, आई विल किक देम ऑल अवे, वो वाला फेमिनिज्म फिर शुरू हो जाता है। वो अपने आप में और बड़ी बीमारी है। गुड इवनिंग आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आज इंडियन टीम जीती, गर्ल्स इंडियन टीम, ऑफिस में देयर वाज अ सेमिनार टाइप इन एवरी गेस्टेड ऑफिसर रैंक हु आर यूपीएससी क्वालिफाइड, सीजीएल क्वालिफाइड, दे ऑल वे प्रेजिंग लाइक कि बहुत अच्छी बात है, दे वॉन एंड एवरीथिंग। और जैसे ही वो खत्म हुआ, तो जैसे अभी वो क्लोज हो गया, सेमिनार खत्म हो गया, तो बैक साइड में दे ऑल वे लाइक हो गया, अब चलो अपना काम करो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सदियों में हो गया। फिर द क्वेश्चन वे लाइक, तुम्हें क्या पता उनके पेरेंट्स ने क्रिकेट खिलवाने की वजह से कितना कुछ झेला होगा, मतलब बिकॉज दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, उनके पेरेंट्स को बहुत कुछ सुनना पड़ा होगा, और करनी तो शादी ही है। मतलब ये वो लोग बात कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छे क्वालिफाइड लोग हैं, सीजीएल क्वालिफाइड, यूपीएससी क्वालिफाइड, स्टेज पे तो बहुत अच्छे से बातें की, जैसे ही खत्म हुआ दे स्टार्टेड टॉकिंग लाइक दिस। इन लोगों को कैसे? नहीं तो आपसे किसने कह दिया कि यूपीएससी से कुछ हो जाता है? आपके सवाल में आपके सवाल में मान्यता बैठी हुई है कि यूपीएससी क्वालिफाइड हैं, गजेटेड ऑफिसर्स हैं, तो उनमें कुछ विशेष बात होगी। आपको ये मान्यता रखनी हो किसने कहा? क्यों रख रहे हो आप ये मान्यता? कुछ नहीं है। सर इवन द फीमेल्स जो वहाँ पे उस पोस्ट तो पे आप ये हैं, मान्यता क्यों रख ली? क्या आत्मज्ञान के बिना फीमेल और मेल में कोई अंतर होता है? दोनों अंधे हैं। सर उन्हें समझाएं कैसे कि कम से कम आप तो इस तरह से बात कर रहे हो लाइक। समझाने के लिए तो मैंने पूरी दुनिया हिला रखी है। हाँ? तो समझाने का काम थोड़ा मुझे दे दिया करिए। ओके सर। सर समझाना नहीं, लाइक अगर मैं वहाँ पे कुछ बोल भी रही हूँ तो दे ऑल आर लाइक कि अब तुम झांसी की रानी मत बनो, जाओ तुम भी खेल के आओ। इट इज कि आप उनसे बात ही नहीं कर नहीं, पा रहे हो। झांसी की रानी मत बनो तो झांसी की रानी की जितनी प्रतिमाएं हैं हटा दो फिर। अगर झांसी की रानी बनना नहीं है तो झांसी की रानी फिर पाठ्य पुस्तकों में क्यों है? उनकी प्रतिमाएं, मूर्तियां, चित्र, वर्णन क्यों है? ये पाखंड क्यों है फिर कि झांसी की रानी को वैसे तो इतना सम्मान देना है, पर घर में लड़की अगर मुंह खोलेगी तो कहोगे झांसी की रानी मत बनो? सर वहाँ तो वो सबके सामने तो स्टेज पर वो बोल ही रहे तो कि बहुत अच्छी बात फिर है। यही बात ना, एक काम करिएगा, झांसी की रानी से संबंधित जब कोई दिन आएगा, सर जब कोई दिन आएगा ना, उस दिन मंच पे चढ़ के हिम्मत है तो बोलिएगा कि झांसी की रानी मत बनो। थैंक यू सर।